19 सितंबर से विधानसभा के सत्र का आगाज़ हो रहा है। विधानसभा में विपक्षी हमलों का सामना करने के लिए 18 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की प्रस्तावित बैठक में रणनीति बनने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि 18 सितंबर की शाम को मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस विधायक दल, समर्थक विधायकों और समर्थक क्षेत्रीय दलों के विधायकों की बैठक आयोजित की जाएगी और सदन में किस तरह सत्ताधारी दल के विधायकों की रणनीति रहेगी, इस बारे में पूरा एक रोड मैप तैयार होगा। राजस्थान की राजनीति गर्म है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद से भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद है, तो वहीं विधानसभा का सत्र सामने है। प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी अपने उग्र तेवरों के लिए सदन के अंदर जानी जाती है। विपक्षी दल के रणनीतिकार नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया रणनीति बनाने में जुट गए हैं कि किस तरह सत्ताधारी दल को सदन के अंदर घेरा जाए, ज्वलंत मुद्दों को उठाया जाए, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे वो भर्तियों से उपजी विषमताओं का मसला हो, चाहे वो महिला और दलितों से जुड़े अत्याचारों का मसला हो, चाहे वो कन्हैया लाल का उदयपुर में जिस तरह गला रेत दिया गया, ऐसे ज्वलंत मुद्दे हों। तमाम मसलों को एक एक करके राजस्थान की विधानसभा के फ्लोर पर डालने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस विधायक दल की प्रस्तावित बैठक का समय और तारीख तो आ गई, लेकिन कांग्रेस के विधायक दल को विधानसभा के फ्लोर पर अपनी एकजुटता भी दिखानी होगी। जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के विधायक करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक कैंप से जुड़े विधायक खासे उग्र तेवर अपनाए हुए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस विधायक दल पूरी एकता के साथ ही विपक्षी हमलों का मुकाबला कर सकता है। निजी कॉलेजों की स्थापना को लेकर जल्द सामने आएगी राज्य सरकार की नीति। अगले 72 घंटों में मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी रिपोर्ट। आज कैबिनेट सब कमेटी ने दिया नीति को अंतिम रूप। निजी कॉलेजों की स्थापना की नीति बनाने को लेकर कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है। आज मंत्री बुलाकी दास कल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी ने इसकी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और अगले 72 घंटे में कमेटी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंप दी जाएगी। कमेटी ने 3 बैठकों में अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। माना जा रहा है कि नीति में चिकित्सा, स्वास्थ्य, उच्च तकनीकी शिक्षा, स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, कृषि, पशुपालन, कौशल और रोजगार जैसे विभागों से जुड़े अखिल भारतीय रेगुलेटरी बॉडीज़ के नॉर्म्स शामिल किए गए हैं। बुलाकी दास कल्ला ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अधिकारियों ने अलग अलग विभागों से जुड़े जितने भी कोर्स हैं उनके बारे में विस्तृत ब्यौरा तैयार करके कमेटी को सौंप दिया है। इसके आधार पर कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। जिस तेज़ी से कमेटी ने रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया है, उसी तेज़ी से अब कमेटी की रिपोर्ट भी सार्वजनिक जल्द होने की उम्मीद बन रही है और उसी के बाद उसी नीति के अनुसार निजी कॉलेजों का गठन हो सकेगा। नगर निगम हेरिटेज में हवन के नाम पर आज जमकर संग्राम हुआ। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता और पार्षद आपस में भिड़ गए और जमकर एक दूसरे पे नारेबाजी करने लगे। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है, ऐसी कैसी राजनीति जो हवन का अपमान कर दे। नगर निगम हेरिटेज में मेयर मुनेश गुजर की ओर से आज हवन का आयोजन किया गया था। हवन का आयोजन इसलिए किया गया था ताकि प्रदेश के अंदर फैल रहे गायों के अंदर लंपी रोग का खात्मा हो सके। उसको लेकर आज 11:15 बजे नगर निगम हेरिटेज परिसर में हवन का आयोजन किया जाना था। चूँकि आज ही के दिन भाजपा शहर मंडल की ओर से व्यवस्थाओं को लेकर और अन्य समस्याओं को लेकर नगर निगम हेरिटेज में प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन हवन शुरू होने से पहले ही भाजपा कार्यकर्ता हवन स्थल पर पहुंचते हैं और हवन शुरू कर देते हैं। ऐसे में जो मेयर मुनेश गुजर भी मौके पर पहुंचती हैं और उनके बीच के अंदर टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। इन सब के बीच जो हवन होना था वो हवन पूरी तरह से नहीं
वही मंत्रोच्चार से नहीं होकर एकाएक कर दिया जाता है और हवन को बीच में ही रोक दिया जाता है। यही नहीं, जो हवन कराने वाले पुजारी के साथ भी धक्का मुक्की और मारपीट की जाती है और इसके बीच कांग्रेस और बीजेपी के अंदर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है और कहा जाता है, कांग्रेस की ओर से कहा जाता है कि बीजेपी ने हवन का अपमान किया है, तो वहीं बीजेपी की ओर से कहा जाता है कि हवन के आड़ के अंदर मेयर मुनेश गुर्जर मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती हैं। बीजेपी का प्रदर्शन जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर था। आज वो अब जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर मेयर व कमिश्नर के सामने अपनी बात रखने वाले थे, लेकिन मुद्दों से ध्यान भटका और हवन के ऊपर बात आके ख़त्म हुई। ऐसे में अब देखना यह है कि नगर निगम हेरिटेज में जनता के कामों को लेकर पार्षद कितने गंभीर और कब तक हो पाएंगे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की ब्लॉक स्तर की शुरुआत आज राजगढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। उन्होंने कहा कि ये स्वाभाविक भी है क्योंकि यहाँ की विधायक खुद ओलंपियन रही है जिसने देश और दुनिया में नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों ने राजस्थान में खिलाड़ियों के लिए एक माहौल बनाया है। 30 लाख से अधिक खिलाड़ी खेल रहे हैं। 8 साल से लेकर 60 साल के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 2,25,000 टीमों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। यदि भारत में भी खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन और कोच दिए जाएं तो हमारे खिलाड़ी भी इंडोनेशिया जैसे देशों से बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि एक ऐतिहासिक फैसला सरकार ने लिया था। इस दौरान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष और राजगढ़ विधायक कृष्णा पूनिया ने अपना दमखम भी दिखाया। बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे। कृष्णा पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीख में कसीदे भी पढ़े। मंच पर प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र ओला, विधायक नरेंद्र बुडानिया, अमित चाचान, मनोज मेघवाल, महिला आयोग के अध्यक्ष रेहाना रियाज सहित कई स्थानीय नेता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वो राजस्थान से दूर नहीं है, लेकिन पार्टी जिस संकट से गुजर रही है और आला कमान जो भी हुक्म देगा वो उस जिम्मेदारी को निभाने को तैयार हैं। सीधे तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संदेश छोड़ा। उन्होंने कहा कि पहले भी उन्होंने किसी भी पद के लिए लॉबिंग नहीं की है। 3 बार मुख्यमंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने, लेकिन कभी लॉबिंग नहीं की है। उन्होंने अपील की कि ऐसा वक्त है, इस वक्त जो देश में चल रहा है, ऐसे में सभी लोग इस बात को समझें और मैं तो ये मानता हूँ आला कमान के जो भी निर्देश होंगे, जो भी हुक्म होगा, उसकी पालना सभी को करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक तरह से ये संदेश छोड़ दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनकी ताजपोशी होती है और सोनिया गांधी हुक्म देती हैं तो उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके के निर्देश भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दे रखे हैं, उसकी पालना कराने के लिए एसीबी के डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एनएम लगातार कोशिश कर रहे हैं और उनकी टीम जितनी मेहनत कर इसके परिणाम भी आ रहे हैं। जोधपुर में जिस तरीके से वन विभाग के अधिकारी हरिराम विश्नोई के प्राइवेट दलाल शिवदान चारण को 50,000 रुपये की रिश्वत देते हुए जोधपुर एसीबी की टीम ने दबोचा है, उससे करेंगे ये संकेत मिले हैं कि वन विभाग के एक अधिकारी द्वारा एनओसी जारी करने के एवज में इस रिश्वत से राशि मांगी गई। वन विभाग द्वारा जब सूचना दी गई तो उसके बाद एसीबी के डीआईजी सवाई सिंह गोदारा और एडिशनल एसपी दुर्ग सिंह राजपूत के सुपरविजन के अंदर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो मिलाकर के कहा जा सकता है कि चाहे रिश्वत मांगने वाला अधिकारी हो या फिर दलाल, एसीबी की टीम किसी को नहीं छोड़ रही है। हरिराम विश्नोई जो वन अधिकारी हैं, उनकी भूमिका की जो है पड़ताल की जा रही है कि आखिर उनकी क्या भूमिका है, उनके नाम से लिए गए हैं, इससे पहले उन्होंने कितने लिए भी हैं, नहीं लिए, आखिर ये शिवदान सिंह बीच में क्या कर रहा था, ये तमाम जो पड़ताल है वो पूरी होने के बाद में हरिराम विश्नोई पर भी हाथ डाला जा सकता है, कार्रवाई हो सकती है। तो मिलाकर के जिस तरीके से एसीबी के डीजी बीएल सोनी ने आमजन से अपील भी की है कि किसी प्रकार की रिश्वत मांगने की कोई भी जानकारी हो तत्काल एसीबी के अधिकारियों को कार्यालय को सूचना करें, जिससे ऐसे जो लाल फीताशाही करने वाले लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन और सरल हो। कुछ ऐसे ही वाक्यों के साथ आज देश के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का एहसास कोटा के लोगों को अपने संबोधन के मार्फत कराने का प्रयास किया। मौका था लखनऊ उत्तर प्रदेश और गांधीनगर गुजरात के बाद राजस्थान के कोटा में हुई देश की अपनी तरह की तीसरी और राजस्थान की पहली डिफेंस कॉन्क्लेव के उद्घाटन का। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी रक्षा राज्य मंत्री के साथ मौजूद रहे। कॉन्क्लेव के दौरान कोटा का दशहरा मैदान किसी युद्ध के दृश्य का सीन बना रहा था। यहाँ पर
भारतीय सेना ने अपने भीष्म टैंक के अलावा कई रडार सिस्टम और आर्टिलरी गन, तोप और बम बारूद और राइफल रखे हुए थे। तो साथ में कई तरह के एयरक्राफ्ट, वारशिप और मिसाइल्स के मॉडल भी यहां पर प्रदर्शित किए गए थे। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि 5 साल पहले तक भारत केवल 1500 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट करता था, जो अब बढ़कर के 13,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। उन्होंने खास तौर पर INS विक्रांत और साथ में ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र किया और बिना किसी देश का नाम लिए मन से कहा कि एक ऐसा ताकतवर मुल्क जिससे हम हथियार आयात करते थे, वो भी हमसे ब्रह्मोस मिसाइल मांग रहा है। इसके अलावा कई दूसरे देशों से भी ब्रह्मोस को बेचने की डीलिंग हो रही है, जो तो पब्लिक डीलिंग में है ही है। तो वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस मौके पर कहा कि हम कोटा में इस बात की मजबूत संभावनाएं देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 लाख करोड़ के डिफेंस के वो छोटे मोटे कलपुर्जे जिनको भारत आयात करता है, उनको यहीं पर बनाने के लिए लघु उद्यम स्थापित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से हथियारों के निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है और कोटा में भी इस तरह के कई बड़े उद्यम स्थापित होंगे और साथ में MSME के माध्यम से यहाँ डिफेंस के क्षेत्र में बड़ा निवेश भी लाया जाएगा। इस पूरे कॉन्क्लेव के शाम के खास आकर्षण रहे यूफोरिया बैंड की प्रस्तुति और साथ में ड्रोन शो। धार्मिक नगरी अजमेर में स्थित पुष्कर में हुआ कर्नल किरोड़ी बैफला का अस्थि विसर्जन कार्यक्रम से पहले मेला मैदान में हुई आम सभा में हजारों की संख्या में जुटे लोग। MVC वर्ग की जातियों को एकजुट करने के लिए कर्नल बैफला की अस्थियों को पुष्कर सरोवर में विसर्जित करने से पहले मेला मैदान में आयोजित हुआ सामाजिक महाकुंभ। इस दौरान हजारों की संख्या में MVC समाज के लोग पहुंचे। गुजर नेता कर्नल बैफला को अंतिम विदाई देने के लिए उनके बेटे विजय बैफला ने प्रदेश में अस्थि कलश यात्रा निकाली, जो आज कर्नल बैफला की जयंती के मौके पर पुष्कर सरोवर में विसर्जित की गई। इससे पहले MVC वर्ग में आने वाली सभी जातियों का एक महाकुंभ मेला मैदान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्री अशोक चांदना, शकुंतला रावत, RTDP चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, RC अध्यक्ष वैभव गहलोत सहित प्रदेश और देश भर के तमाम जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कर्नल बैफला को श्रद्धांजलि देते हुए उनके नाम से गर्ल्स कॉलेज के खोलने की घोषणा की है। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कर्नल बैफला को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि समाज की प्रगति के लिए उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि कर्नल बैफला सामाजिक क्रांति के अग्रदूत की तरह रहे, जिसमें समाज में शिक्षा के प्रचार और कुरीतियों के विरोध में काफ़ी काम किया है। 23 जिले में 5000 किलोमीटर का सफर तय करके यात्रा पहुंची थी आज पुष्कर में रीति रिवाज और पंडितों के मंत्रोच्चारण के साथ किया गया कर्नल बैफला की अस्थियों का विसर्जन। 15 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भरतपुर प्रस्तावित दौरा, उमेर के पला में राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक समापन समारोह में लेंगे भाग। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के 15 सितंबर को ब्लॉक स्तरीय समापन समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रस्तावित दौरे को लेकर आज कुमेर के गांव पला में हवाई पट्टी पर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने पहुंचकर प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों को तैयारियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की होने वाली संभावित जनसभा एवं खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह की तैयारियों के साथ ही सभा स्थल, पार्किंग व्यवस्था, हेलीपैड, सभा में आने वाले लोगों के बैठक एवं सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के साथ भरतपुर संभागीय आयुक्त साबरमल वर्मा, IG गौरव श्रीवास्तव, भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन, भरतपुर SP सहित उपखंड स्तर के कई अधिकारी मौजूद रहे।